सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट की कहानियों में। आज की हमारी कहानी है संभावनाओं का जंगल। आज इस कहानी से हम जो बिजनेस मैनेजमेंट का गुण सीखने वाले हैं वह है स्किल मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों की काबिलियत की स्किल को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचाना और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें काम देना। कहानी का नाम है संभावनाओं का जंगल। आज का हमारी कहानी का पात्र है हुकुमचंद। जी हाँ, हुकुमचंद एक लकड़हारा है और उस लकड़हारे का एक पोता है। पोता छोटा है, आज उसका नाम है जय। आज हुकुमचंद और जय दोनों जंगल की ओर जा रहे हैं। जो कि हुकुमचंद का काम लकड़हारा है, लकड़ी काटने का काम है, और वह जंगल से ऐसी लकड़ियां काटता है जो लकड़ियां नाव बनाने वाले लोगों के काम में आती हैं। उसका व्यवसाय जलाऊ लकड़ी का नहीं, वह लकड़ियां जो नाव बनाने के लिए जरूरी है, नाव बनाने वाले लोगों को जिन लकड़ियों की जरूरत है, वह जंगल से उन लकड़ियों को काटता है और उन नाव बनाने वालों को बेचता है। उसका यही पेशा है। आज उसने तय किया है कि मैं अपने पोते को ये अपना गुण सिखाऊं, इसलिए अपने पोते को साथ में लेकर वो जंगल की तरफ जा रहा है। रास्ते में जाते हुए जैसा आमतौर पे होता है, वह जंगल का परिचय देते हुए जा रहा है अपने पोते को, जय को। जय भी अपनी दादा की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है। दादा हुकुमचंद ने बताया कि यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ दिख रही है, इन लकड़ियों में से आपको आपके उपयोग की कौन सी लकड़ी है यह पहचानना होगा। क्योंकि हम लकड़ियाँ नाव बनाने वाले लोगों को बेचते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लकड़ी सीधी है वह नाव के तला बनाने के काम में आएगी, पाट के रूप में। उसमें से सीधे सीधे पट्टे निकलेंगे जो नाव के तले में काम में आएंगे। कुछ लकड़ियां वृत्ताकार हैं, जो वृत्ताकार लकड़ियां हैं वह नाव के साइडें बनाने के काम में आएगी। कुछ मुलायम है, जिनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ऐसी चीज़ों को उसके क्लिप बनाने के काम में आएगी। कुछ लकड़ियां सीधी हैं, जो लंबी हैं, वह नाव के अंदर उनका कपड़ा जो नाव के ऊपर बांधा जाता है वह बांधने के काम में आएगी, सीधा लगेगा लट्ठे के रूप में। अब यह अपने पोते को बताते बताते जा रहे हैं। पोता जय उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक न एक दिन उसे ये काम करना है और ये हुनर उसे सीखना जरूरी है। यह उसके दादा की बात सुनते सुनते वह एक जगह पे पहुंचे जहां पर जय की नज़र पड़ी एक झाड़ पर पड़ी, जो पुराना वृक्ष था। और उस वृक्ष को देखकर उसको लगा कि इसको कभी काटा नहीं गया है। दूसरे सब झाड़ों पर कहीं डाल काटी है, कहीं ना कुछ कटा हुआ है, लेकिन इस वृक्ष पे कुछ भी कटा नहीं है। तो उसने देखा और आइडेंटिफाई किया कि इस झाड़ पे क्यों नहीं काटा गया है। तो देखा कि इसका तना बहुत छोटा है, इसकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी है, जो किसी भी एंगल से उसके दादा ने जो बताया था उस अनुसार कहीं भी नाव बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उसको लगा कि ये झाड़ नाव बनाने के उपयोग में नहीं आ सकता है। उसने तुरंत अपने दादा से कहा कि दादा, मैं आपके साथ आया हूं तो क्यों ना सीखने के लिए मैं इस पुराने झाड़ को काटूं। इसमें कोई भी लकड़ी उपयोगी नहीं है जो नाव बनाने के काम में आए। मैं इसको काटता हूं तो ये लकड़ियां हमारे जलाने के काम में आ जाएगी, ये जलाऊ लकड़ी हो जाएगी और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसके दादा ने कहा, ठहरो, आज हम जिस काम के लिए आए हुए हैं हम वो काम करते हैं। आज हम नाव के लिए ज़रूरी है उन लकड़ियों के लिए आए हुए हैं, चलो हम काम करते हैं। और फिर
दादा और पोता दोनों लकड़ियाँ काटने लगे। लकड़ियाँ काटते काटते दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई और थकान भी लगने लगी। दादा पोता दोनों थके। जय ने अपने दादा से को प्रस्ताव रखा कि दादा, धूप बहुत तेज निकल चुकी है, हम थोड़ा थक भी गए हैं, क्यों ना हम लोग कुछ थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे काम बढ़ाएं। दादा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तुम अभी नए नए हो, थकान लगना स्वाभाविक है, चलो। दादा जय को हाथ पकड़कर उसी वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष को काटने की बात जय कर रहा था, जो पुराना वृक्ष था, उसी पुराने वृक्ष के नीचे लेके गए और दोनों वहाँ पर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद में दादा हुकुमचंद ने बताया, जय से बात करना शुरू किया, जय, इसी झाड़ को आप काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अगल बगल इतना घटादार, इतनी शीतल छाया देने वाला एक भी वृक्ष दिखता है? जय ने कहा नहीं। दादा ने कहा, आपको यह सीखना पड़ेगा, इस जंगल के अंदर हर झाड़, हर वृक्ष का अपना अपना एक गुण है, हर एक वृक्ष की अपनी एक खासियत है। कोई सीधा है तो लट्ठे के काम में आ रहा है, कोई पट्टे के काम में आ रहा है, कोई वृत्ताकार है तो अलग, हर वृक्ष का अलग उपयोग है और ये आपको हुनर और अनुभव से सीखना पड़ेगा और ये समय ही आपको सिखाएगा। जय को बात समझ में आ गई कि वाकई में जिस झाड़ को काट के वो सिर्फ जलाऊ समझ रहा था कि सिर्फ जलाने के काम में आ सकती है, पर जलाने नहीं, ये जब वो लकड़ी काटते काटते थकते हैं तो शीतल छाया के रूप में भी काम में आता है। मतलब हर एक का अपना गुण है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करने वाले लोग हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो मैन पावर है, हर एक का अपना अपना एक गुण है। वह भी एक जंगल है, जंगल के वृक्ष हैं, हर एक का अपना हुनर है। उस हुनर का उपयोग व्यापारी, बिजनेसमैन के तौर पे हम कैसे कर सकते हैं, हम उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यह हमें जानना होगा, सीखना होगा। तो यह है स्किल मैनेजमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉयज़, मतलब उनके हुनर को उपयोग करना, उनके हुनर को मैनेज करना। तो आज की कहानी का यही सीख है, आप अपनी कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ के हुनर को मैनेज करो, स्किल्स को मैनेज करो, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ, कंपनी के आगे बढ़ने की एक कहानी बनाओ। याद रखो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।